हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, जिसका नाम है सब्लिमेशन। बच्चों, ये चैप्टर एंडिंग की तरफ जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मैंने बताया था ना कि आप कोई भी स्टेट दो तरीके से चेंज कर सकते हो, बाय टेम्परेचर एंड बाय प्रेशर। तो आज बाय प्रेशर ख़त्म कर लेंगे, टेम्परेचर हमने कल पढ़ लिया था, एक चीज़ बची है बस टेम्परेचर में। उसके बाद बस हमारा एक टॉपिक बचता है इस चैप्टर में, एवोपरेशन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कि मटके में पानी ठंडा क्यों हो जाता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें। यानी हमारे एक या दो लेक्चर्स और आने हैं इस चैप्टर के और चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। उसके बाद हम फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मोशन। और बेटा जो इसके जो भी इसके न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम उसको डिस्कस करेंगे, जूम ऐप पे डिस्कस करेंगे, लाइव क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सभी को जूम ऐप पर आना कंपलसरी है अब से, जो भी जूम ऐप की क्लास होगी आपकी, ठीक है। टाइमिंग्स मैं आपको बता दूंगा, कंपलसरी है। जिसने वीडियोस नहीं देखी है वो अभी तक सारी वीडियोस देख लीजिए। 7 से 8 लेक्चर में चैप्टर खत्म है और इतना तो बनता भी है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जनरली हमारा एवोपरेशन और लेटेंट हीट बचेगा, बस दो टॉपिक बचेंगे इसके बाद, आज पढ़ने के बाद। एवोपरेशन एंड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मैंने अभी नहीं पढ़ाया है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं उसे, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे कल। तो दो ही टॉपिक बचते हैं आज पढ़ने के बाद, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए बच्चों। आज जो हमें सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है सब्लिमेशन। आप लोगों ने जनरली जो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई भी सॉलिड उसको हम हीट देते हैं तो वो सबसे पहले चेंज होता है लिक्विड में, फिर दोबारा से हीट देते हैं तो चेंज होता है गैस में। ये जो मैंने ट्रायंगल का साइन बनाया है बेटा, इसका मतलब होता है हीट। सिमिलरली अगर मैंने इसको कूल करा तो सबसे पहले गैस चेंज होती है जनरली लिक्विड में, और लिक्विड को कूल करा तो वो जनरली चेंज होती है सॉलिड। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस यही शो करते। मगर बेटा हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो डायरेक्ट, सुनते रहिए मेरी बात, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं। डायरेक्ट सॉलिड से गैस में हीट करने पे और कूल करने पे गैस से वापस सॉलिड में आ जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जनरली हमने देखा सबसे पहले सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में। मगर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट सॉलिड होते हैं, उनको हीट करने पर वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं। क्यों होते हैं पढ़ेंगे। कुछ सब्सटेंस होते हैं और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जो गैस, क्योंकि हमने ना गैस को कूल करने पे सॉलिड, क्योंकि यहाँ कुछ हमने स्पेशल कंडीशंस लगा रखी हैं, ठीक है। वो समझाएंगे क्या है, अभी अगला टॉपिक प्रेशर में ही आएगा वो। तो सॉलिड को हीट करने पे गैस, गैस को कूल करने पे सॉलिड। एग्जाम्पल, हम घर में सभी पूजा करते हैं तो हमारे घर में आता है कैम्फर, सुना होगा आप सबने, कपूर जिसे हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्या, कपूर, पूजा में यूज़ होता है। तो वो होता क्या है, छोटे छोटे सॉलिड होता है। जैसे ही हमारे घर में जो पूजा कर रहे होते हैं इसमें थोड़ा सा क्या लगाते हैं, हमने हीट दी इसे हल्की सी, हमने माचिस की तिल्ली से, तो ये टोटली डायरेक्ट किस में चेंज होता तो सॉलिड है ये, मगर डायरेक्टली चेंज किस में होता है, गैस में। तो ये किसका एग्जांपल है, मेरा सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड सब्सटेंस। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस जो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड में आए हुए, तो उसको कहा जाता है सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन गैस से सॉलिड के आने में भी सब्लिमेशन ही कहा जाता है, यानी दोनों को ही सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड से अगर गैस में आ रहा है तो वो भी प्रोसेस सब्लिमेशन है, और अगर गैस से सॉलिड में आ रहा है तो भी सब्लिमेशन। ये जो वेपर्स बने हैं अगर आप इन्हें कूल कर दें तो ये वापस से बेटा सॉलिड बन जाएंगे, मगर हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। दोबारे से क्या बन जाएगा, सॉलिड। तो ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाया जाता है, आना जाना दोनों को ही क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन, ठीक है। क्या कहा जाता है बेटा, सब्लिमेशन। क्लियर है। सब्लिमेशन क्या होता है जनरली बेटा आपका, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स। सॉलिड का डायरेक्टली वेपर्स में चेंज होना, या फिर वेपर्स का डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होना विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट, ठीक है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में पास किए बिना ही। तो वो प्रोसेस मेरा क्या कहलाता है बेटा, आपका जनरली सब्लिमेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे सुन लीजिए मेरी बात, जो बात बताने वाला हूँ, ठीक है। मान लीजिए अब एक छोटी सी चीज़ आ रही है, ये मेरे पास सॉलिड है, कपूर, कैम्फर को एग्जांपल लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसको हमने क्या करा, हीट करा,
ये डायरेक्टली चेंज हो गया गैस में या वेपर्स में कह सकता हूँ, ठीक है। क्या था ये? कैम्फर था। तो बेटा जिस भी सॉलिड का सब्लिमेशन हो रहा है, जो वेपर्स में चेंज हो रहा है, उसे कहा जाता है सबलाइम। क्या कहा जाता है? सबलाइम। तो सबलाइम क्या है? वो सॉलिड होता है, मान लीजिए कोई प्रोसेस कर रहा हूँ जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है, तो जो सॉलिड मेरा गैस में चेंज हो रहा है उसको क्या कहेंगे? सबलाइम। क्या कहेंगे? सबलाइम। अब वापस से इस गैस को मैंने क्या करा? कूल करा, तो ये कूल गैस दोबारा से क्या बन गई? सॉलिड बन गई। तो यहाँ से वापस से इसके वेपर्स को मैंने कूल करा, तो क्या बन गया? ये सॉलिड कपूर बन गया। ये वेपर्स में चेंज हो गया, ये सॉलिड। तो ये जो सॉलिड ऑब्टेन हुआ है, अब इसे कहा जाएगा सब्लिमेट। क्या कहा जाएगा? सब्लिमेट। क्या? सब्लिमेट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबलाइम और सब्लिमेट में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे सुन लीजिए। जिस भी सॉलिड का सब्लिमेशन हो रहा है, जैसे इस सॉलिड का, कपूर का सब्लिमेशन हो गया, वेपर्स में चेंज हो गया, क्या हो गया? सब्लिमेशन। जिस भी कपूर का सब्लिमेशन, जिस भी सॉलिड का सब्लिमेशन हो रहा है, तो वो सॉलिड तो मेरा कहलाया जाएगा सबलाइम। अगर वेपर्स को कूल करके मेरा सॉलिड ऑब्टेन हो रहा है, तो उस केस में वो सॉलिड बन जाएगा सब्लिमेट। तो सबलाइम कब होता है? जब वो सॉलिड जो वेपर्स में चेंज हो रहा है। और सब्लिमेट क्या होगा? जिन वेपर्स की मदद से सॉलिड ऑब्टेन हुआ है। जैसे कपूर को मैंने बर्न करा, गैस में चेंज हो गया, तो उस केस में कपूर क्या हो गया? सबलाइम। अगर उसी गैस को मैं कूल कर दूं, वेपर्स को, और सॉलिड बना दूं, तो वो जो सॉलिड बनेगा वो कहलाया जाएगा मेरा सब्लिमेट। ठीक है? आया समझ में सब्लिमेशन क्या होता है? हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो सब्लिमेशन शो करती है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये टॉपिक खत्म हो चुका है। सब्लिमेशन क्या होता है समझ में आ गया होगा आपको डायरेक्टली, कि डायरेक्ट सॉलिड का गैस में चेंज होना या गैस का वापस से सॉलिड में चेंज होना है, क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन। जब सॉलिड गैस में चेंज हो रहा होता है तो उस सॉलिड को कहा जाता है सबलाइम, और जब गैस से सॉलिड चेंज हो रहा होता है तो जो सॉलिड बनता है उसे कहा जाता है सब्लिमेट। ठीक है? अब कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं इस सब्लिमेशन के। क्या होता है? लिक्विड स्टेट को हम पास नहीं करते हैं ना। एग्जांपल बता रहा हूं हमारे, जैसे कि एमोनियम क्लोराइड। बताएंगे अभी क्या होता है? पाउडर होता है। क्या होता है? एमोनियम क्लोराइड, या दूसरा बोल सकते हैं हम कैम्फर, ये सभी, या फिर बोल सकते हैं इनको, या फिर ड्राई आइस। क्या होती है बताऊंगा ये अभी। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। या फिर हम बोल सकते हैं नेपथिलीन बॉल्स, जो हमारे आपने देखा होगा बॉल्स आती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे किसके? सब्लिमेशन के, जो सब्लिमेशन को शो करते हैं। और एक एग्जांपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है आयोडीन। ये सभी हमारे डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होते हैं, लिक्विड में चेंज नहीं होते। इसके लिए क्या किया गया? हमने एक एक्टिविटी करी। क्या करा? सुन लीजिए। आपने देखा क्या होगा, देखो जनरली हमने क्या करा, प्लीज़ ध्यान दीजिए सभी सामने। मैं डायग्राम बना लेता हूँ। हमने क्या लिया? एक स्टैंड लिया। सुनते रहिएगा मेरी बात। हमने क्या लिया? एक स्टैंड बनाया। ओके, यहाँ पे क्या लगा है मेरा? ड्राइंग थोड़ी मेरी ऐसी है तो देख कैसे ना मत, ठीक है? ये मेरा क्या है? यहाँ पर लगा हुआ है बर्नर, जहाँ रखी हुई है हमारी कैंडल। ये इसको क्या कर रही है बेटा? हीट। ठीक है? ये हमारा वायर लगा हुआ है जो गर्म हो रहा है, क्योंकि ठीक है, यहाँ पे हमारा लगी हुई है एक डिश मतलब ये अब कोई डिश मत कहना कि खाने की चीज़ है। ये हमारा क्या होता है? एक बीकर होता है, इस शेप का होता है। इसे कहा जाता है चाइना डिश, जिसमें हम तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है? क्या है? चाइना डिश, जिसमें हमारे पास क्या फिल है? सुनते रहिएगा मेरी बात, समझाऊंगा अभी पूरा। NH4Cl। अभी NH4Cl क्या है? ये अमोनियम क्लोराइड को ही NH4Cl कहा जाता है। क्या कहा जाता है? NH4Cl। अब क्या करा मैंने? इसमें इसको क्लोज कर दिया। एक फनल होता है ना, फनल जनरली किस शेप का होता है? इस शेप का होता है ना फनल। तो मैंने उसको उल्टा रख दिया, इन्वर्टेड फनल। ये क्या रखा हुआ है मेरा? इन्वर्टेड फनल। समझाएंगे अभी पूरा प्रोसेस। और यहाँ लगा दिया मैंने क्या बेटा? कॉटन। क्या लगा दिया? कॉटन। ठीक है? कोई दिक्कत? अब सुनिए मेरी बात जो बताने वाला हूँ। ठीक है? क्या हुआ? सुनिए मेरी बात। हमने क्या लिया? स्टैंड लिया। स्टैंड के नीचे बर्नर लगा हुआ है, जो बर्नर इसको हीट प्रोवाइड कराएगा। ये लगा हुआ है वायर गॉज। क्या लगा हुआ है? वायर, जो हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि मेटल इज अ गुड कंडक्टर। ये लगा हुआ है हमारा, क्या रखा हुआ है? चाइना डिश, जिसमें मैंने फिल कर दिया अमोनियम क्लोराइड, दैट इज NH4Cl। इसके ऊपर हमने लगा दिया इन्वर्टेड फनल,
ऊपर रख दिया कॉटन। क्यों? क्योंकि जब हम इसे बर्न करेंगे तो जो वेपर्स होंगे वो वापस एयर में ना जा पाए, क्योंकि अगर एयर में चले गए तो उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने हीट करा, ये अमोनियम क्लोराइड आपने देखा जो सॉलिड था वापस डायरेक्टली गैस में चेंज हो गया। डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है? वेपर। आप करके देखेंगे तो मेरा एक पेज है आपका इंस्टाग्राम पे, अग्रवाल क्लासेस हापुड़, और फेसबुक पर भी, तो मैं आज आपको उसकी इमेज एक्सपेरिमेंट को उस पर पोस्ट करूँगा, आप देखिएगा, फॉलो करो उसे। उस पर जो भी एक्सपेरिमेंट मैं से पढ़ाऊँगा उसकी आपको एक तरीके से इमेजेस की मदद से समझाया जाता है कि क्या है उसमें, ठीक है। व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दूंगा वो इमेज अभी, ठीक है। आगे सुनिए। तो ये वेपर्स में चेंज हो गए। अब जैसे ही वेपर्स में चेंज हुई, यहाँ पे आके देखा तो कुछ देर बाद हमने देखा, जब हमने इसको मोमबत्ती को बुझा दिया, कि यहाँ पर कुछ सॉलिड ऑब्टेन हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? जब हमने हीट दी तो सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो गए वेपर्स में। जब वेपर्स को हीट मिलना बंद हो गई तो वो ऊपर गए, यहाँ तो निकल नहीं पाए, तो वो इस गिलास पे आके चिपक गए। और ये गिलास जो फनल था वो क्या था? कूल था। क्या था? कूल, ठंडा ठंडा था। इसकी जो वॉल्स थी वो क्या थी? कोल्ड थी, कोल्ड वॉल्स, ठीक है। जो इसकी हमारी इन्वर्टेड फनल की ये जो हमारी वॉल है ये बहुत ठंडी थी। जैसे ही ये वेपर्स इस ठंडी वॉल के पास पहुँचे, ठंडी वॉल ने उनको टेम्परेचर क्या कर दिया? कूल कर दिया, और डायरेक्ट वो वेपर्स दोबारा से किस में चेंज हो गए? सॉलिड में। और यहाँ क्या इकट्ठा हो गया? NH4Cl। तो ये जो मैंने समझाया ये हमें ये शो करता है कि जब NH4Cl को हमने हीट करा तो वेपर्स में चेंज हुआ, और वेपर्स जब दोबारा से थोड़े से उनको कूलिंग इफेक्ट मिला तो वो दोबारा से सॉलिड में चेंज हो गए। हैंस अमोनियम क्लोराइड अंडरगोज सब्लिमेशन। उसका क्या होता है? सब्लिमेशन, ठीक है। समझ में आया आपको मेरी बात? उसी तरीके से मेरे पास क्या था, एक चीज़ में एक बीकर है जिसमें भरा हुआ है सॉलिड आयोडीन। जनरली इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है। क्या होता है इसका जनरली कलर? ब्लू, ठीक है, या पर्पल, हम कह सकते हैं ब्लू या पर्पल, तो पर्पल होता है जनरली, ठीक है। हमने जैसे इसको रखा हुआ था, जैसे ही मैंने इसको हीट करा, हीट करने से मैंने ये देखा ये वेपर्स में चेंज हो गया, डायरेक्टली गैस में चेंज हो गया। तो यहाँ से ये भी क्या होता है? आयोडीन भी सब्लिमेशन शो करता है। नेपथलीन बॉल को जब आप कहीं छोड़ देते हैं तो वाइट बॉल्स होती हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को वेपराइज करती रहती है, और दिन पे जैसे आयोडीन वो आपके वॉशरूम में लगा रहता है ना, ओडोनिल, जो स्मेल प्रोवाइड कराता है, जो आपको इतनी सी डिब्बी में आता है, वो क्या करता है? हमारे वॉशरूम में स्मेल प्रोवाइड कराता है ताकि उसमें स्मेल ना आए। तो वो एक तरीके से वो सब्लिमेशन तो शो होता है, वो धीरे धीरे अपनी क्या होता है? फ्रेगरेंस कम करता रहता है, अपने आप को कम करता रहता है, यानी वेपर्स में चेंज करता रहता है, ठीक है। तो ड्राई आइस का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत है तो बताइए। इसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है। देखिए बच्चों, इतना पढ़ने के बाद हमें सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर मैंने पढ़ लिया कि हीट करने से क्या होगा, कूल करने से क्या होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। देखिए, इफेक्ट ऑफ, ये जो मैंने ड्राई आइस बोला है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ये आज का लास्ट टॉपिक है। अभी तक हमने पढ़ा कि टेम्परेचर की मदद से मैं किसी भी स्टेट को चेंज कर सकता हूँ। अब बात करते हैं प्रेशर से। बेटा ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है कि प्रेशर लगाने से क्या होगा। भैया देखो, ध्यान से देखो, जो हम मैटर है, हम इसका मतलब है कि जब भी हम किसी चीज़ पे प्रेशर लगाएंगे तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। अब कैसे? देखिए, इसका प्रेशर का सुन लीजिए, सॉलिड, अगर कोई चीज़ पहले से ही सॉलिड है, उस पर हमने कोई प्रेशर नहीं लगा रखा तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अगर हमारे पास लिक्विड है तो उसका प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। हाँ, हमारे पास गैस है, उसका प्रेशर पे इफ़ेक्ट आएगा। गैस को मैं लिक्विड में चेंज कर सकता हूँ, और फिर गैस को सॉलिड में भी चेंज कर सकता हूँ, और ठीक है, और उसी गैस से जो लिक्विड बना है उसी को सॉलिड में भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन बाय अप्लाइंग प्रेशर। लेकिन जो पहले से सॉलिड लिक्विड है उन पे मैं प्रेशर लगा के उनको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। केवल गैस को ही चेंज कर सकता हूँ, लिक्विड में, सॉलिड में। हाँ, इसी गैस से जो मेरे सॉलिड लिक्विड बने हैं उसी से मैं उनको वापस गैस में भी ला सकता हूँ, यानी गैस के साथ ही, क्योंकि मैंने पढ़ाया था कंप्रेस कौन हो सकता है? केवल गैस। प्रेशर का वर्क किस पे होता है? केवल गैस पे, ना तो सॉलिड पे ना लिक्विड पे। गैस से आपने लिक्विड बनाया
तो गैस पे आपने प्रेशर लगा के लिक्विड चेंज करा तो वो लिक्विड वापस से गैस पे आ सकती है प्रेशर हटा के, क्योंकि वो उसकी जो स्टेट थी वो लिक्विड नहीं थी, वो क्या थी, गैस थी। प्रेशर की मदद से वो लिक्विड में आई है ना। इसी तरीके से गैस से सॉलिड में चेंज करा प्रेशर लगा के, तो वो सॉलिड वापस से गैस में आ सकता है प्रेशर हटा के। मगर अगर आप सोचो कि कोई पहले से ही सॉलिड है, उसको गैस में लाना है, तो आप प्रेशर की मदद से नहीं ला सकते। जो चीज़ गैस से सॉलिड बनी है उसको तो ला सकते हो वापस, या जो चीज़ गैस से ही चेंज हुई है जिस स्टेट में, वो स्टेट को वापस ला सकते हो। मगर पहले से ही कोई स्टेट अगर सॉलिड लिक्विड है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब सुनिए क्या करते हैं, तो हम चेक करेंगे। टॉपिक आ रहा है इसमें जनरली आपका, इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है लिक्विफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रेशर बस एक ही टॉपिक पढ़ना है, लिक्विफिकेशन, क्योंकि ना तो सॉलिड पे आता ना लिक्विड पे, गैस पे होता है। गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हो, उसी लिक्विड को गैस में, ठीक है। गैस को सॉलिड में चेंज कर सकते हो, उसी सॉलिड को गैस में। मगर कोई पहले से सॉलिड है, पहले से लिक्विड है, तो उस पर कोई चेंज नहीं होगा। अब सुनो, जिसको नहीं आ रहा है ये वाली बात समझ में, वीडियो पॉज करके कॉल करो, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, ठीक है। ध्यान से, घबराओ मत, क्लियर कर दूंगा डाउट। सुनिए, लिक्विफिकेशन क्या होता है बेटा, जो मेरी गैस होती है जनरली गैस, उनको मैं प्रेशर लगा के लिक्विड में चेंज कर सकता हूँ, उसी प्रोसेस को कहा जाता है लिक्विफिकेशन। जब गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं, सुन लीजिए, गैस को कैसे करते हैं समझाऊंगा बेटा पूरा भी, ठीक है। गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। बताऊंगा अभी पूरा कॉन्सेप्ट। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है लिक्विफिकेशन। क्या कहा जाता है, लिक्विफिकेशन। तो लिक्विफिकेशन क्या है बेटा, जनरली आपका लिक्विफिकेशन क्या है, व्हेन अ गैस इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। वो चीज़ जिसमें गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर को कम करके लगा के, उसको हम कहते हैं लिक्विफिकेशन। कैसे, अब सुनिए। तो लिक्विफिकेशन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, मैंने बताया है गैस से लिक्विड वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, लिक्विफिकेशन पहला पार्ट। सॉलिड वाला बताएंगे अभी। देखिए बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये मेरे पास गैस है, क्या है, गैस। ये लगा हुआ है मेरा बेटा क्या, पिस्टन। पिस्टन वो होता है जो इसमें फोर्स लगा के इनको कंप्रेस करेगा। क्या करेगा, इनको कंप्रेस। ये क्या लगा हुआ है, मेरा पिस्टन, ठीक है। ये क्या है, मेरा सिलेंडर है, मान लीजिए कोई भी। ये क्या है, वेपर्स है। ये क्या है, मेरा पिस्टन। अब क्या करा, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा क्या है, स्पेस है, तभी तो ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करा मैंने, बेटा यहाँ से एक चीज़ आती है सामने कि जो गैस है उनके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो अपनी वॉल्स पे जिस भी कंटेनर में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते रहते हैं। जगह जगह यहाँ भी प्रेशर, ये क्योंकि जगह जगह मूव कर रहा है ना, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर, तो बार बार अपनी वॉल से टकरा रहे हैं, और वॉल टकराने की मदद से फोर्स लगाता है, और फोर्स आता है तो प्रेशर। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे। अब सुनो, अब मैंने क्या करा, इसमें प्रेशर लगाया। क्या लगाया बेटा, प्रेशर। क्या लगा दिया, प्रेशर। प्रेशर लगाने से क्या हुआ, कंटेनर तो वही रहेगा, इतना प्रेशर लगा दिया। क्या करा मैंने, इतना प्रेशर लगा दिया, ठीक है। लगाने से ये पार्टिकल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 जो थे, 2 3 4 5 6 7 8, ये पार्टिकल्स पास पास आ गए। पार्टिकल्स कम्स क्लोजर। पार्टिकल्स क्या आ गए, थोड़े पास पास आ गए। समझो मेरी बात को, पहले बहुत दूर दूर था। कूल, और यहाँ पे हमने साथ में क्या करा, कूल भी करा। क्यों करा बताऊंगा अभी। ठंडा भी करा, प्रेशर लगाया और इसको थोड़ा अपने पास से कूलिंग भी करा, तो ये पार्टिकल्स बहुत पास पास आ गए, पास पास आ गए। पास पास आ गए तो एक दो, जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब पार्टिकल्स पास पास आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब एक दूसरे को धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर देंगे, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। मगर अभी इतना अट्रैक्शन नहीं बना। अब हमने क्या करा, कंप्रेस करा इसे, और कंप्रेस मतलब प्रेशर लगाया और कूल करा। तो ऐसा करने से क्या हो गया, यहाँ तक पहुँच गया पिस्टन, इनके बीच का स्पेस प्रॉपर तरीके से
कम हो गया, और कम होने की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया, पार्टिकल्स पास पास आ गए, तो ये किस में चेंज हो गया बेटा? लिक्विड में। किस में चेंज हो गया? लिक्विड में। आया समझ में? किस में चेंज हो गया? लिक्विड में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या? लिक्विफिकेशन, जिसमें हमने क्या करा, ध्यान से देखो, क्या कि जिसमें द प्रोसेस इन विच गैस इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दिस इज द गैस इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को लो कर रहे हैं, लो करने का मतलब कूलिंग इफेक्ट दे रहे हैं ना, कूल करने का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर लो करना, टेम्परेचर लो मतलब कूल। तो कूल करके हमने गैस को क्या कर दिया? लिक्विड में चेंज कर दिया, और यहाँ क्या हो गई? गैस हमारी क्या हो गई? लिक्विफाइज हो गई। लिक्विफाइज मतलब लिक्विड में चेंज हो गई, किसकी मदद से? प्रेशर और टेम्परेचर की मदद से। अब ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से सुनना, ठीक है? ये टॉपिक खत्म हो चुका है, इसी को कहा जाता है लिक्विफिकेशन। और अगर हमने इस प्रेशर को हटा दिया, ये जो प्रेशर हमने लगा रखा है लिक्विड में, इस प्रेशर को हटा दिया, तो प्रेशर हटाने से क्या होगा? वापस से यही चीज़ आ जाएगी, और यही लिक्विड दोबारा से किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। तो हम गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, और लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर और बाय रिमूविंग द प्रेशर। प्रेशर लगा के और प्रेशर हटा के, ठीक है? आप खुद देखो ना, ये नॉर्मल तो ये था ना, ये तो हमने इसके साथ ज़बरदस्ती करी है, इस पर प्रेशर लगा लगा के पार्टिकल्स पास लाए हैं, पास आने से लिक्विड में चेंज हो गया। और अगर हटा देंगे ये प्रेशर, तो वापस से किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है पेट्रोल। आपने देखा होगा, कहते हैं पेट्रोल की बोतल खुली मत छोड़ो, वो एवोपरेट हो जाएगी। रीज़न, आप जो बोतल से बंद करते हो उसमें प्रेशर लगा होता है। क्या लगा होता है? प्रेशर। बंद कर दिया ना, अब जैसे ही वो प्रेशर रिलीज करोगे तो वो डायरेक्ट लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? गैस में। तो पेट्रोल इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। या जो हमारे घरों में एलपीजी आती है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो होती गैस है, सिलेंडर में लिक्विड के रूप में आती है, बच्चों याद रखना हमेशा, लिक्विफाइड होके आती है। और जब हम गैस सिलेंडर का जो भी उसका वॉल है उसको खोलते हैं, तो हमने क्या करा? प्रेशर को रिलीज कर दिया। क्या करा? इमेजिन करो, सुनो, ये मेरा क्या है? गैस सिलेंडर है, समझना मेरी बात। ये जा रहा है पाइप, गैस का चूल्हा जो है, ठीक है? समझ लो बस, कोई बात नहीं। गैस लिक्विफाइड, ठीक है? यहाँ पर इसको यहाँ पे प्रेशर लगा हुआ है और टेम्परेचर भी कम है। जैसे ही मैंने इसको यहाँ से रिलीज़ करा, यहाँ रिलीज़ करते ही ये वेपर्स में चेंज हो गया। रीज़न, क्योंकि यहाँ प्रेशर थोड़ा क्या होगा? कम होगा। यहाँ प्रेशर ज़्यादा था सिलेंडर के अंदर, यहाँ आते ही प्रेशर हट गया इस पर, और प्रेशर हटने की वजह से ये वापस से किस में चेंज हो गई? वेपर्स में। किस में? वेपर्स में। समझ में आया क्या होता है लिक्विफाइड गैस का? गैस लिक्विफाइड थी, यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा था। प्रेशर क्या था? बहुत ज़्यादा था। सुनना मेरी बात, जैसे हमने गैस चूल्हे से उसको खोला, वहाँ से प्रेशर रिलीज हो गया, क्योंकि प्रेशर हटा दिया ना, रिलीज होकर ये गैस यहाँ होते होते एनवायरनमेंट में आ गई। एनवायरनमेंट में कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने आप ही। तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, इसलिए गैस सीधा चेंज हो गई, लिक्विड चेंज हो गया सीधा वेपर्स में, ठीक है? तो अब ऐसा क्यों हुआ कि हमने टेम्परेचर को कूल करा? इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, समझना मेरी बात। काइनेटिक एनर्जी, हमने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने से पार्टिकल्स पास पास आए। जब पार्टिकल्स पास पास आए तो प्रेशर लगाने से इनमें हीट निकलेगी। क्या निकलेगी? हीट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप किसी चीज़ को रोकेगी तो एनर्जी निकलती है ना। हमने क्या करा? प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने से पार्टिकल्स पास पास आए, पार्टिकल्स पास होने की वजह से इनमें से एक हीट एनर्जी निकलनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि हमने कंप्रेस करा है। किसी चीज़ को कंप्रेस करते हो तो हीट एनर्जी निकलती है, याद रखना। कंप्रेस करने से हीट एनर्जी, अगर हीट एनर्जी निकल गई तो जो भी पार्टिकल्स ये पास आए हैं, मान लीजिए मैंने इसको कूल नहीं करा, पार्टिकल्स पास तो आए, इनके बीच में फोर्स भी बना, लेकिन जो हीट निकली है, हीट जो प्रोड्यूस हुई है, वो वापस से इनके बीच के फोर्स को क्या कर देगी? तोड़ देगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने प्रेशर लगाया, हीट नहीं, कूल नहीं करा, तो प्रेशर लगाने से पार्टिकल्स पास तो हो गए, मगर वो मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी, क्योंकि उसमें हीट भी निकल दी है, और वो हीट क्या करेगी? वापस से जो फोर्स बना है उसको तोड़ देगी। क्योंकि हमें पता है अगर फोर्स को तोड़ना है, अट्रैक्शन को, तो क्या करना पड़ता है? हीट देनी पड़ती है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए हीट देते हैं ना, ब्रेक ऑफ पार्टिकल्स ब्रेक करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ भी क्या होगा? हीट, अगर मान लीजिए पार्टिकल्स बहुत पास पास आ गए, पार्टिकल्स क्या हो गए? बहुत पास पास आ गए, पास पास कंप्रेस हो रहे हैं, हीट निकल रही है, तो वो हीट दोबारा से उनके बीच के फोर्स को कभी बनने नहीं देगी।
कभी प्रॉपर तरीके से फॉर्म में नहीं होने देगी, क्योंकि जब भी बनेगा फोर्स हमारा वो तोड़ देगा उसे, हीट क्या करेगी उसको ब्रेक कर देगी। तो उसी हीट को कम करने के लिए, उसी हीट के इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साथ में कूल करते हैं। और कूल करने से प्रेशर लगा, जो हीट बनी है वो इस कूल ने क्या कर दी, इस कूलिंग इफेक्ट ने उस हीटिंग इफेक्ट को ख़त्म कर दिया और हमारे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स बना रहा और प्रेशर दिया, पार्टिकल्स और पास आए, हीट और निकली। उस हीट को किसने रोक दिया, टेम्परेचर को ठंडा करने से वो हीट ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से हमारी गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो यही जो प्रोसेस होता है मेरा, ये होती है, क्या कहलाता है बेटा आपका, जनरली लिक्विफिकेशन। आया समझ में लिक्विफिकेशन क्या है? तो लिक्विफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें गैस डायरेक्टली कन्वर्ट होती है लिक्विड में बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। पूरी वीडियो देखना, फिर वीडियो पॉज करके आप पूछना। प्रेशर लगाने से पार्टिकल्स पास आए, पास आने से क्या हुआ, उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट करा, अट्रैक्ट करने से क्या हुआ, उनके बीच में फोर्स बन गया और साथ में थोड़ी सी हीट निकली, है ना, क्योंकि हमने कंप्रेस करा। अगर हम कूल नहीं करेंगे तो वो जो हीट हमारी प्रोड्यूस हुई है कंप्रेस करने से, वो हीट दोबारा से इनके बीच के पार्टिकल्स के अट्रैक्शन को तोड़ देगी। यानी हम प्रेशर लगाते रहेंगे मगर वो गैस लिक्विड में चेंज नहीं, गैस लिक्विड में चेंज नहीं होने के। क्यों? क्योंकि जो उनके बीच में फोर्स बन रहा है वो बार बार ब्रेक हो रहा है हीट की वजह से। तो उसी हीट को ओवरकम करने के लिए, उसी हीट को ख़त्म करने के लिए हमें साथ में बार बार क्या देना पड़ेगा, कूलिंग इफेक्ट देना पड़ेगा, ताकि वो हीट बार बार ख़त्म होती रहे और उस तरीके से हमारी गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विफाइड में। तो प्रेशर का काम हो गया पार्टिकल्स को पास लाना, फोर्स बनाना, और टेम्परेचर का काम क्या हो गया, यहाँ लोअरिंग द टेम्परेचर, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको ओवरकम करना ताकि वो दोबारा से पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ब्रेक ना करते। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है लिक्विफिकेशन। तो लिक्विफिकेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच gas is converted into liquid by applying pressure and lowering the temperature. We applied pressure, क्यों लगाते? because when we apply pressure the particles come closer and the force is developed between the particles. But if we do not cool, अगर हम उसे ठंडा नहीं करते हैं तो उस केस में वो जो प्रेशर, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स बना है, वो वापस से वो हीट उसको तोड़ देगी जो प्रोड्यूस हुई है। तो उसी हीट को बचने के लिए, उसी हीट को ओवरकम करने के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, लो करना पड़ता है, ताकि फोर्स बना रहे और ब्रेक ना हो। इसी प्रोसेस को कहा जाता है लिक्विफिकेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी को एग्जाम्पल नहीं समझ में आया है तो पूछ लो। एग्जाम्पल होता है जैसे एलपीजी, कोई भी गैस कर सकते हैं हम जनरली, एमोनिया, एमोनिया आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, एमोनिया एक गैस होती है, ठीक है, वो आसान, NH3 फॉर्मूला होता है इसका, आसानी से आपकी क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड, गैस से लिक्विड में। पेट्रोल इसका अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। और याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस, बिल्कुल याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन गैस होती है, ये मेरी मान लीजिए ऑक्सीजन है, बहुत अच्छी बता रहा हूँ, इसको हमने क्या करा, कंप्रेस करा, कंप्रेस मतलब प्रेशर लगाया, टेम्परेचर क्या करा, लो, तो ये लिक्विड ऑक्सीजन में चेंज हो जाती है। किस में? लिक्विड ऑक्सीजन में, लिक्विड O2 में, और इसका कलर होता है ब्लू, याद रखना ब्लू। ऐसे हमारी लिक्विड नाइट्रोजन होती है, लिक्विड नाइट्रोजन वो भी इसी तरीके से गैस में चेंज, जो हमारा लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे गैस क्या होगा, लिक्विफाइड, लिक्विड में चेंज होता है। तो आया समझ में प्रेशर का क्या इफेक्ट है? तो ये प्रोसेस कहलाया जाता है मेरा लिक्विफिकेशन। अगर यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे बीच में क्या आया है, एक इंटर कनेक्शन आया है, सामने देखिए। तो ये हमारा ख़त्म होता है। अभी जो मैंने ड्राई आइस वाला पार्ट बताया है वो आज आप कंफ्यूज हो जाओगे, उससे नहीं करते हैं। कल इसकी लास्ट वीडियो आएगी चैप्टर की, उसमें डिस्कस कर लेंगे कि ड्राई आइस का क्या कॉन्सेप्ट है। जो हमारे आइसक्रीम पार्लर होता है ना, जो आइसक्रीम जो घूमते हैं, आपका जो होता है ठेला, उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा मशीन में गैस निकलती रहती है, कूलिंग इफेक्ट, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। या स्टेज पे जब जाते हैं आप तो एकदम से धुआं निकलता है ना, वो भी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होता है, कल अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी घबराओ मत, आज के लिए इतना ही करो, कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने बोला था आज पढ़ाऊंगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, मगर आज के लिए रहने दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला हमने पढ़ा, जो अभी तक पढ़ा, इंटर कन्वर्जन क्या है, सुन लीजिए ध्यान से मेरी बात, ठीक है, बिल्कुल भी। इंटर कन्वर्जन क्या है 3 स्टेट का? तो देखो, एक ट्रायंगल, जब भी आप पे क्वेश्चन आया कि इंटर कन्वर्जन बनाइए, तो यहाँ लिखेंगे क्या, सॉलिड, यहाँ लिखेंगे क्या, लिक्विड, और यहाँ लिखेंगे क्या, गैस, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, दो एरो, सुन लीजिए मेरी बात, क्या बताना चाह रहा हूँ। जब भी कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है
तो वो कहलाई जाती है मेरी क्या, मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुई, मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में चेंज हुई, क्या कहलाई जाएगी, बॉइलिंग। मेल्टिंग को ही फ्यूज़न कहते हैं, बॉइलिंग को वेपराइजेशन। और गैस से वापस से अगर सॉलिड, ठीक है, आया समझ में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है। और अगर गैस से सॉलिड हो गई तो क्या कहलाया जाएगा, सब्लिमेशन। और लिक्विड से अगर सॉलिड हो गई, लिक्विड से सॉलिड, तो क्या कहलाया जाएगा, फ्रीजिंग, ठीक है। लिक्विड से वापस गैस से लिक्विड में आ गई तो कंडेंसेशन, और वापस से सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है तो सब्लिमेशन। तो ये इंटर कन्वर्जन है, क्या, सॉलिड से लिक्विड में गई तो मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड में गई तो फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस में गया तो बॉइलिंग या वेपराइजेशन, गैस से सॉलिड में आ गया कंडेंसेशन, सॉलिड से गैस में आया सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में आया तो भी सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड का एग्जांपल आइस टू वाटर, लिक्विड से सॉलिड में, ठीक है, वही आ जाएगा आइस वाला ही एग्जांपल। लिक्विड से गैस में चेंज होने का एग्जांपल वाटर वेपर्स, गैस से लिक्विड में अगेन वाटर वेपर। सॉलिड से गैस का एग्जांपल सब्लिमेशन का कैम्फर, नेपथलीन बॉल्स, आयोडीन, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बता चुका हूँ मैं, ठीक है। या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा कल जो हमें पढ़ना है मेन, सॉलिड CO2, एवापोरेशन एंड सम नेचुरल इफेक्ट्स, फेनोमेना, मतलब जो भी क्या फ़ायदा है एवोपरेशन के। तो यही बचता है, कल की वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास। एक छोटा सा उसको रिवीजन करो कि हम प्रेशर लगा के कोई भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सॉलिड पे कोई चेंज नहीं आएगा, लिक्विड पे कोई चेंज नहीं आएगा, केवल किस पे चेंज आएगा, गैस पे। जब गैस पे हम प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर लगाने से पार्टिकल्स पास आएंगे, पास आने से उनके बीच में फोर्स बनेगा और साथ में हीट भी निकलेगी। तो वो हीट जो फोर्स बना है वापस से उसको तोड़ देगी, तो हमारी वो कभी स्टेट चेंज नहीं हो पाने की, क्योंकि स्टेट चेंज होने के लिए फोर्स का बनना जरूरी है। तो उसी हीट से बचने के लिए हम टेम्परेचर को लो करते हैं ताकि वो हीट खत्म हो जाए और उनके बीच में फोर्स बना रहे। तो फोर्स बनते बनते वो एक टाइम पे जो गैस थी वो किस में चेंज हो जाएगी, मेरी लिक्विड में। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है लिक्विफिकेशन, क्या कि गैस लिक्विड में चेंज हो गई, इस प्रोसेस को कहा जाता है लिक्विफिकेशन। तो कभी भी आप क्या बोलेंगे, लिक्विफिकेशन के लिए क्या कंडीशंस है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों। प्रेशर लगाना पड़ता है, टेम्परेचर लो करना पड़ता है टू ओवरकम द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंप्रेशन, ठीक है। आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास। यही वीडियो आएगी आज, अच्छे से पढ़ो, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मैथ्स में भी चैप्टर खत्म होने वाला है, अगला टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ्स का, जिसका नाम है रेशनलाइजेशन। 2 वीडियोज आएंगे उस पर, चैप्टर खत्म। अच्छे से पढ़ना, बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है उसके। इसके अब मैं क्या करूँगा, कल के बाद इस चैप्टर के एक वीडियो क्वेश्चंस के बनाऊंगा, जूम ऐप पर मिलेंगे। अब हर बार जूम ऐप आप लोगों के लिए कंपलसरी है जब भी क्लास होगी, क्योंकि क्वेश्चंस होने हैं, वो मत छोड़ना बच्चों। ये आप कभी भी देख सकते हो, लेकिन वो बार बार अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास। देखिए इसे, कल हम जूम ऐप पर बात करेंगे, ओके। कुछ बच्चों की जूम ऐप आज ही है, मेरे स्कूल वाले बच्चों की, वो मैं आज लूँगा, ठीक है, टाइम आपको पता है, ठीक है। थैंक यू क्लास।